कुर्बानी के जानवर का ऐब से खाली होना, यानी ये जरूरी है कि उसके अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। ये मसला बहुत गौर से समाअत फरमाएं कि थोड़ा सा ऐब हो तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरू होगी। थोड़ा सा अगर ऐब है, उसके अंदर चोट लगी, हल्का सा ऐब हुआ तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरू है, नापसंदीदा है। और ज्यादा ऐब है तो होगी नहीं। अगर ज्यादा ऐब उसके अंदर पैदा हो गया तो होगी नहीं। यानी अब कौन से जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, ऐब की बुनियाद पर किसकी हो सकती है, वो समाअत फरमाए। जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज है। यानी अगर पैदाइशी सींग नहीं है, जिसके पैदाइशी सींग ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज है। और अगर सींग थे मगर टूट गए और मींग तक, मींग कहते हैं यानी जड़ तक टूटा है तो नाजायज, इससे कम टूटा है तो जायज। यानी जानवर के सींग थे मगर टूट गया। अब सींग जो टूटा है वो कहां तक टूटा है? अगर उसकी जड़ तक सींग टूट गई है तो फिर उस ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अगर उससे कम टूटा है तो कुर्बानी हो जाएगी। जिस जानवर में जुनून यानी पागलपन है, अगर इस हद का है कि वो जानवर चरता भी नहीं है तो उसकी कुर्बानी नाजायज है, और उसका हद नहीं तो जायज, और इस हद का नहीं तो जायज। यानी जानवर अगर उसके अंदर मजनूनपन है, पागलपन है कि वो घास वगैरह चरता भी नहीं है, तो वो ऐसी जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। मगर इस हद तक अगर नहीं है कि वो चरता है तो तब फिर कुर्बानी ऐसे जानवर की हो जाएगी। खस्सी यानी जिसके खसिये निकाल लिए गए, या मजबूब यानी जिसके खसिये और उज़्व तनासुल काट लिए गए हों, उनकी कुर्बानी भी जायज है। इतना बूढ़ा कि बच्चे के काबिल ना रहा, यानी इतना बूढ़ा जानवर कि अब बच्चे के काबिल ना रहा बच्चा देने के, या दागा हुआ जानवर, या जिसके दूध ना उतरता हो, इन सब की कुर्बानी जायज है। अगर जानवर बूढ़ा हो गया है तो बूढ़े जानवर की भी कुर्बानी कर सकते हैं। और खारशी जानवर की कुर्बानी भी जायज है जबकि फरबा हो। और अगर इतना लागर है कि हड्डी में मगज ना रहा तो कुर्बानी जायज नहीं। यानी किस किस की कर सकते हैं? बूढ़ा जानवर, इसकी भी कुर्बानी हो सकती है। या दागा हुआ जानवर यानी जिसके दूध ना उतरता हो, उसकी भी कुर्बानी जायज है। और जिस जानवर को खुजली वगैरह की शिकायत है उसकी भी कुर्बानी हो सकती है, और मगर वो फरबा होना चाहिए और इतना लागर, इतना कमजोर ना हो कि उसकी हड्डी में मगज भी नहीं, सिर्फ हड्डी हड्डी दिख रही है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। भींगे जानवर की कुर्बानी जायज है, अंधे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। यानी जिसको आंख से दिखता नहीं, जानवर को अंधा हो चुका है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। और काना, जिसका कानापन जाहिर हो, उसकी भी कुर्बानी नाजायज है। काना जानवर जिसका कानापन जाहिर हो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। इतना लागर जिसकी हड्डियों में मगज ना हो, इसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। और लंगड़ा जो कुर्बान गाह तक अपने पांव से ना जा सके, यानी जानवर लंगड़ा है कि वो चल भी नहीं सकता, यानी कुर्बान गाह जहां पर जबा किया जाता है, स्लॉटर हाउस जो भी कहते हैं, वहां तक जानवर अगर नहीं जा पा रहा है, लंगड़ा है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। इतना बीमार कि जिसकी बीमारी जाहिर हो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। जिसके कान या दुम या चक्की कटे हों, या वो तहाई से ज्यादा कटा हो, इन सब की कुर्बानी नाजायज है। कान कटा हो या दुम कटी हो, तो अब कान या दुम उसमें देखना होगा कि तिहाई से ज्यादा अगर कटे हैं
यानी तिहाई से ज़्यादा कटा है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। 1/3 से ज़्यादा कटा है तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर कान या दुम या चक्की तिहाई से कम कटी है तो जायज़ है। यानी तिहाई से अगर कान कम कटा है तो कुर्बानी हो सकती है, दुम भी तिहाई से कम कटी है तो हो सकती है। अगर तिहाई से ज़्यादा कटा है कान तो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह दुम भी तिहाई से ज़्यादा कटी है तो कुर्बानी नहीं होगी। जिस जानवर के पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो उसकी नाजायज़ है। यानी जिस जानवर के पैदाइशी कान नहीं है या एक कान नहीं है तो उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। जिसके कान छोटे हों उसकी जायज़ है। यानी पैदाइशी कान अगर छोटा है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है।